देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी री एग्जाम से पहले सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रही हैं। पेपर लीक और फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है, जिसे अब दिल्ली माननीय हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा है। इसी बीच राजस्थान के भिलवाड़ा से एक बड़ा खुलासा हुआ है। यहाँ पुलिस ने एक ऐसे छात्र को गिरफ्तार किया है जो प्रतिबंध के बावजूद अमेरिकी वीपीएन का इस्तेमाल कर टेलीग्राम पर कथित तौर पर फर्जी नीट पेपर बेचने की कोशिश कर रहा था। आखिर वीपीएन क्या है, टेलीग्राम पर रोक क्यों लगी है, हाई कोर्ट ने क्या कहा और परीक्षार्थियों के लिए क्या क्या खास इंतजाम किए गए हैं, आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। राजस्थान के भिलवाड़ा से सामने आया ये मामला सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। पुलिस ने पटेल नगर इलाके से आकाश चौधरी नाम के एक छात्र को गिरफ्तार किया है। आरोप ये है कि पेपर माफिया नाम से टेलीग्राम चैनल चलाकर नीट की फर्जी प्रश्न पत्र बेचने की कोशिश कर रहा था। हैरानी की बात तो ये है कि भारत में टेलीग्राम पर रोक लगने के बावजूद आरोपी अमेरिकी वीपीएन सर्वर के जरिए ऐप का इस्तेमाल कर रहा था, ताकि उसकी असली लोकेशन छिपी रहे और वो कार्रवाई से बच सके। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसके संपर्क किन किन लोगों के साथ थे और क्या उसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। उधर इस पूरे मामले में माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बड़ा फैसला सुनाया है। टेलीग्राम ने केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को चुनौती देते हुए माननीय हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन माननीय अदालत ने उसकी याचिका खारिज कर दी। माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के पास सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत ऐसी परिस्थितियों में किसी प्लेटफॉर्म पर अस्थायी रोक लगाने का अधिकार है। जस्टिस तेजस कारिया ने कहा कि सरकार ने यह फैसला पूरी सावधानी और पर्याप्त समीक्षा के बाद लिया है। इसमें किसी प्रकार की जल्दबाजी या फिर मनमानी नहीं दिखाई देगी। माननीय कोर्ट ने यह भी माना कि नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान किसी भी तरह के पेपर लीक या फिर डिजिटल दुरुपयोग को रोकना सरकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और सरकार की ये जिम्मेदारी भी है। हालांकि सुनवाई के दौरान माननीय कोर्ट ने एक अहम सवाल भी उठाया था। माननीय कोर्ट ने पूछा कि कुछ संभावित अपराधियों की वजह से देश के लगभग 15 करोड़ टेलीग्राम यूजर्स के अधिकारों पर रोक कैसे लगाई जा सकती है। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि री एग्जाम से पहले टेलीग्राम के जरिए पेपर लीक और अफवाह फैलाने की आशंका बेहद गंभीर थी। ऐसे में अस्थायी प्रतिबंध जरूरी था। माननीय अदालत ने सरकार की दलीलों को स्वीकार करते हुए टेलीग्राम पर 22 जून तक लगी रोक को बरकरार रखा है। इधर नीट री एग्जाम को पूरी तरह से सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। भारतीय वायुसेना 4 दिनों से लगातार विशेष अभियान चला रही है। वायुसेना ने 200 से अधिक उड़ानें भरकर देश के 20 से ज्यादा शहरों और परीक्षा केंद्रों तक प्रश्न पत्र सुरक्षित पहुंचाए हैं। इन प्रश्न पत्रों को विशेष हाईटेक डिजिटल लॉक बॉक्स में रखा गया है, जिसमें जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम भी लगाया गया है। अगर रास्ते में कोई भी बॉक्स खोलने या फिर उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो तुरंत दिल्ली स्थित कंट्रोल रूम में अलर्ट पहुंच जाएगा, जहां 24 घंटे निगरानी की जा रही है। वहीं परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए राज्यों ने भी विशेष व्यवस्थाएं की हैं। दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि नीट अभ्यर्थी परीक्षा के दिन डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के बाहर अभिभावकों के लिए कूलिंग जोन बनाए जाएंगे, जहां पीने का पानी, ओआरएस और नींबू पानी उपलब्ध कराया जाएगा। मध्य प्रदेश में रेलवे ने इंदौर, भोपाल और रतलाम को जोड़ने वाली विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला भी लिया है। तेलंगाना सरकार ने भी छात्रों के लिए आरटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है। इसके लिए छात्रों को सिर्फ अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा। वहीं पश्चिम रेलवे ने गुजरात और महाराष्ट्र के प्रमुख मार्गों पर 3 स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है, ताकि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। मुंबई में परीक्षा वाले दिन सभी लोकल ट्रेनें अपने पूरे शेड्यूल के अनुसार चलेंगी और किसी भी रूट पर मेगा ब्लॉक नहीं लगाया जाएगा। अब बात करते हैं उस तकनीक की जिसके जरिए आरोपी टेलीग्राम चला रहा था। वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक ऐसी तकनीक है जो इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति की असली पहचान और लोकेशन को छिपा देती है। जब कोई वीपीएन चालू करता है तो उसका इंटरनेट ट्रैफिक दूसरे देश के सर्वर से होकर गुजरता है। ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है कि
उपयोगकर्ता किसी दूसरे देश से इंटरनेट चला रहा है। यही वजह है कि भारत में प्रतिबंधित ऐप या फिर वेबसाइट तक भी वीपीएन के जरिए पहुंच बनाई जा सकती है। हालांकि भारत में वीपीएन का इस्तेमाल करना अपने आप में गैरकानूनी नहीं है, लेकिन यदि इसका उपयोग अपराध करने या फिर कानून से बचने के लिए किया जाए तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। गौरतलब है कि नीट यूजी देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा है। इसी परीक्षा के जरिए देश भर के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और नर्सिंग जैसे कोर्सों में दाखिला मिलता है। एम्स और JIPMER जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश भी इसी परीक्षा के माध्यम से होता है। हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं और अगर ऐसे में पेपर लीक जैसी घटनाएं पूरे शिक्षा तंत्र की जो है विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती है। इसी कारण इस बार सरकार सुरक्षा को लेकर कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती है। फिलहाल नीट री एग्जाम से पहले सरकार, न्यायपालिका और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही हैं। एक तरफ राजस्थान में फर्जी पेपर बेचने की कोशिश करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, तो दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट ने भी टेलीग्राम पर लगी रोक को सही ठहराया है। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, SBI अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डीमार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। अब देखना ये होगा कि इतने व्यापक सुरक्षा इंतजामों के बीच परीक्षा कितनी पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत। डे टू डे न्यूज़ भारत आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्षता और सटीकता के साथ आप तक हर एक खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरीके से पहुंचाता रहेगा। और हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार न किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन नहीं करेगा, किसी को ब्लैकमेल। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना।